स्वागत है सर आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। आज के स्वतंत्रता दिवस पे, इस महापर्व पे आपका क्या संदेश है? धन्यवाद नेगी जी। जो मैं लगातार जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो देशभक्ति की है, और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है अभिभावक का है। अगर हम इतिहास से भी सीखते हैं तो जो पूर्वज थे, हमारे अभिभावक थे, उन्होंने भी जो है अपने बच्चों के अंदर जो है देशभक्ति के गुण भरे थे। और देशभक्ति का गुण का मतलब यही नहीं है कि आपने फौज में जाना है या लड़ाई लड़नी है। वो केवल जो है अपने बच्चों को ये चीज़ कहें कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आप इस समय जो है पढ़ रहे हैं, तो आप जो है उसको निष्ठापूर्वक पढ़िए। ये जो भी काम कर रहे हैं आप उसको सत्यनिष्ठा से करिए, उसमें जो है कोई भी लापरवाही न करिए। ये भी एक जो है देश की बहुत बड़ी जो है सेवा होगी। और यदि जो है हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक जो है पालन करते हैं तो ये सबसे बड़ी जो है हमारी जो है देशभक्ति होगी। और इसी के आधार पर जो है हम अपने जो भारत को है विश्व गुरु आराम से जो है बना सकते हैं। जी धन्यवाद सर मुझे आपका। धन्यवाद। तो साथियों, मैं स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में जनता इंटर कॉलेज नैनाडा में हूँ, और यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में BL मधवाल जी मेरे साथ हैं, और मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पे इन्होंने शिरकत किया। बात करते हैं उनसे। यार सर्वप्रथम मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों, अपने क्षेत्रवासियों और अपने यहाँ नैनाडा के समस्त जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा यही मानना है कि हमारा प्रत्येक दिन स्वतंत्रता दिवस है। हमें जो नौजवान हैं, हमें देशभक्ति के लिए, मेरा ये मानना कि हर हिंदुस्तानी को एक देशभक्ति के लिए जो है बढ़ चढ़ करके, केवल एक दिन नहीं कि आज 15 अगस्त है और हम जो है केवल इस दिन आज स्वतंत्रता दिवस है, अपने जो जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने में बलिदान दिया एक दिन याद करते हैं। हमें प्रतिदिन जो है देश के बारे में और अपने जिन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में सोचना चाहिए। और यही मेरे युवा वर्ग से वो है कि आप जिस क्षेत्र में भी जाए, अगर आप बॉर्डर पे है तो वहाँ आप देश प्रेम जगाते हैं। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे भी देश प्रेम है। अगर आप निष्ठा और ईमानदारी से अपना जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप भी अगर अपना जैसे ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो आप भी अपने क्षेत्र की समाज ज्वलंत समस्याओं को उठा रहे और तो सच्ची निष्ठा से आप कर रहे हैं, तो ये भी देश प्रेम है। तो मेरा सबसे यही आह्वान है कि देश प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आज हमारा देश जैसे चारों तरफ से आप देख रहे हो कि सब ऐसी एलिमेंट्स और ऐसे देशों से घिर गया है कि हमें अब और अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है और देश का जज्बा बना के रखना है, ताकि हमारा देश पहले भी हिंदुस्तान जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आगे भी जिंदाबाद रहेगा। मैं बता दूं आपको BL मधवाल जी के बारे में, पुलिस डिपार्टमेंट में CO पद से रिटायर हैं। यार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं पाऊंगा इन पहाड़ों के लिए कि आज के समय में रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे जो भी हमारे जो बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट के बाद बाहर रुक कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद उन जगहों पर न रह के, उन मैदानी क्षेत्रों में न रह के पहाड़ों में अपना रहवास चुना। जी हाँ, इनका खुद का यहाँ पे अपना खुद का यहाँ पे घर है नैनाडा में, और पहाड़ों में जिस तरह से लगातार प्लान हो रहा है उनके बीच में भी ये उस परिस्थिति में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या परिस्थिति बन रही है और उनको कैसे निवारण हो रहा है। क्योंकि इनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत भी, और लगातार मैं देखता हूँ क्षेत्र में एक्टिविटी भी रहती है, चाहे वो काम के प्रति भी है और चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। लगातार सर हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी क्षेत्र में बने रहते हैं। धन्यवाद सर आपका, ऐसे आप बने रहेगा इन पहाड़ों के लिए, और आपकी ज़रूरत है इन पहाड़ों के लिए। CP मधवाल जी से बात करूंगा, और देखिए कितने बुजुर्ग हैं। सर आपकी उम्र कितनी होगी? 69 जी सर, आप यहाँ पे आपने शिरकत किया बच्चों के बीच में, और एक आप अतिथि के रूप में यहाँ पे आप पधारे। कैसा लगा आपको बच्चों के बीच में, और क्या आप इन बच्चों को के लिए बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। सबसे प्रथम तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को। और पूरा देश था ये मिठा आज बड़ो भावुक लगा जब मैं 1973 या बटिया पढ़ा 10वीं एग्ज़ाम दे के हम दिल्ली चल गए। आज मुझे इतना बढ़िया लगना ही कि यार हमारा जो नौनिया बच्चा चाहिए वो था क्या शिक्षा मिला। हमें सोच भी नहीं था निछाई कि हम जब नैनाडा में औला
और आप फिर आप पलायन वे दिल्ली बैठी की या कपूर घर पर सोना तो हम सबसे पहले पलायन पर भी काम काई कि भाई हम और रुकने वाला हमारे मुख्य अतिथि सीओ साहब BL मडवाल जी ने आपको सारी चीज़ें देशभक्ति बारे में बता दिया सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपको मैं बिग सलूट करना चाहूँगी। आप इन पहाड़ों में इन परिस्थितियों में भी आप यहाँ पर रह रहे हैं और हमारे के बीच में एक अलग ही एक मैसेज दे रहे हैं उन सभी जो जितने भी हमारे रिटायरमेंट जो हमारे भाई हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, बौड़ा हैं, उनको भी एक बड़ा मैसेज दे रहे हो कि यहाँ पे रहिए और तभी जाके हम यहाँ की जो समस्या है उसको हम देख सकते हैं, क्या समस्या आ रहा है उसको हम उठा सकते हैं। नहीं, हम इस कार्य भी कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल के लिए यहाँ पर, क्योंकि हम बुजुर्ग लोग हैं कि हमारे को मेन सहमता सबसे हाँ जी बिल्कुल 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 तभी मजा हाँ कि सबसे पहले हम जाने बुजुर्ग लोग छो तो हमको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो हम लोग हमारा जो ज़्यादा भी हम अपन सब लोग 5-7 लोग जो हम लोग यहाँ पर आए हैं तो हम पर भी काम करना चाहो कि भाई बुजुर्ग लोग होता है कम से कम हॉस्पिटल फर्स्ट एड तो कम से कम मिल बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि हमारे नैनाड में इतना बड़ा हॉस्पिटल से वही में कोई सुविधा नहीं थी, एक्सरे मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, टेस्टिंग नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट से भी ही वो करना चाहो कि भाई या सुविधा होनी चाहिए मेडिकल, खास तौर से हम जो ना बुजुर्ग आदमी हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है, बिल्कुल आप बात सही वाल ताऊ जी कि पहली प्राथमिकता यही है जो बुजुर्ग रिटायरमेंट आ रहे हैं इन पहाड़ों में उनके लिए पहली फर्स्ट एड की सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या जो झेल रहे हैं, इसी कारण वहाँ यहाँ पे रहना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं रहना। और थोड़ा सा हम अब यहाँ पर ये स्कूल का भी जो आप लोग देख रहे हैं स्कूल दिखा दो इधर को, ये भी लगा लो कि इतने सालों बाद मतलब मेरे ख्याल से ये स्कूल हो गई थी, इसको 60 साल हो गए जो हमारे पल्ली जो स्कूल नया बन रहा है, तो इसको तोड़ के नया स्कूल बन रहा है। तो थोड़ा सा इसमें भी परिवर्तन हुआ। हमारे यहाँ पर मैनेजमेंट भी थोड़ा सा काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, क्योंकि अभी नहीं तो हमने ये फील्ड में जब मैं 73 में यहाँ से गया तो यही पत्थर एज इट इज थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके लिए भी कह रहे हैं कि ये भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन होता रहेगा। तो मुझे लग रहा है उम्मीद है कि इस नैना ब्लॉक भी एक पिछड़ा ब्लॉक ना कहा कि हाँ, अच्छा ब्लॉक कहना शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछड़ा ब्लॉक हमारे जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं जो पब्लिक के प्रतिनिधि थे उनका सहयोग नहीं है नैनाडा ब्लॉक का। जी जी जी, क्योंकि नहीं तो हमारे यहाँ पर झील बन सकती है, नैनाडा में झील बन सकती है, स्टेडियम बन सकता है और कई चीज़ें हमारे नैनाडा में बन सकते हैं। और यहाँ की पब्लिक बहुत बढ़िया है। जी जी जी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो झील की बात आपने कही तो मुझे लग रहा है कि हाँ, सीओ साहब है जो हमारे मधुबाल जी वो भी प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र में। नहीं, बस सीओ साहब प्रयास कर रहे हैं। सीओ साहब ने बहुत कुछ का प्रयास किया है यहाँ पर। ये स्कूल के चारों तरफ वो तार बाड़ भी करवा रखी उन्होंने, लैट्रिन बाथरूम बनाया है स्कूल के लिए। एक जिला पंचायत का यहाँ पे ग्राउंड भी बन रहा है। जिला पंचायत का भी हम एक वो बनवा रहे हैं। सामने बिल्कुल आपके सामने कैमरे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ पे मुझे छोटे मोटे प्रोग्राम जो होंगे, यहाँ पे जो बारात अगर माना किसी का शादी उदी करनी हो तो उसके लिए बहुत बड़े यहाँ पे ग्राउंड बन रहा है और चीजें भी प्रोग्राम छोटे मोटे जिला पंचायत के बन रहा है। और हमारी रामलीला कमेटी के लिए भी वहाँ पर सारा हो रहा है। बल्कि आज शाम को कमेटी की मीटिंग है और उसमें हमारे आज से वो उसका शुभारंभ रिहर्सल भी होगी। तो हम लोग जो भी उसके लिए कर रहे हैं काम। धन्यवाद। बड़े कन लगमा प्रोग्राम आपका बड़े लगमा हर बार आंदो या आना छो। अच्छा जाकर कन लगे आपका अच्छा लगे। अच्छा आप शुभ नाम क्या है? आप शुभ नाम नाम तुम सरवान के लिए मेरा नाम बिगड़ देवी। बहुत सुंदर नाम चाहे फिर तुम सरवान क्या बात। जी नमस्कार। नमस्कार। आप शुभ नाम है? कल्पना रावत। अच्छा आपका गाँव मोक्षण? नैना में जब मकान नहीं रहना। अच्छा नैना नहीं रहना आप हैं क्या कर दो? दीदी आपका शुभ नाम है? दीपा रावत। अच्छा आप क्या कर दो? बस दुकान चलन दो नैना बाजार। दुकानदारी ठीक चलो? हाँ बढ़िया। अच्छा आपको बच्चे पढ़ दिया? हाँ जी 2 बच्चा पढ़ दी मेरा। अच्छा कदम पढ़ दी? लड़की 11 में और लड़का 9 में। पार्टिसिपेट करना चाहिए आज? हाँ जी कर बड़े। अच्छा तो आप यही होता है कि मैं ये मानता हूँ ना कि कम से कम अभिभावक ना इस चीज़ को समझे और आए और इससे बच्चों का ना मनोबल बढ़ता है। अगर आप लोग अगर स्कूल में पहुँचेंगे तो बहुत बड़ा मनोबल बढ़ता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स। मेरे साथ हैं सुकून होम स्टे के ऑनर सुरेंद्र सिंह नेगी जी। इनको आज की डेट में कौन नहीं जाता, लगातार रिटायरमेंट के बाद इन पहाड़ों में रहे। इनको भी मैं बिग सलूट करना चाहूँगा कि हमारे बीच में आज ये लोग भी एक
रिवर्स प्लान को भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आप भी आइए इन पहाड़ों में, यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो लोगों को आ रही हैं वो भी हम अपने माध्यम से इसको ठीक करेंगे। जी हाँ सर, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस महापर्व में आप उन छोटे छोटे बच्चे जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रभात फेरी ले रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस की मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ जी। वंदे मातरम, जय भारत। संदेश ये है कि छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, खेल के अच्छे मैदान मिलें, अच्छे पढ़ने के लिए कमरे मिलें। और मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी बहुत व्यवस्था यहाँ पर ठीक हो रही है, लेकिन ये मैदान सन 71 में मैं यहाँ पर 6ठी क्लास में पढ़ने के लिए आया था इस इंटर कॉलेज में जी। तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन इस मैदान का सुधार नहीं कर रहे कि जिससे बच्चे ठीक प्रकार से खेल सके। पीछे भी जब यहाँ पर खेल हुए थे तो मैंने देखा कि बच्चे जो है पत्थरों के ऊपर नंगे पांव दौड़ रहे हैं। तो मेरा स्कूल की जो भी मैनेजमेंट कमेटी है उनसे आग्रह है कि सबसे पहले तो बच्चों को खेल के लिए, जब यहाँ पर बहुत सारे विद्यालयों से मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं उस समय में, तो उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही सर, और होना भी चाहिए इस तरह के कि एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे पहाड़ों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों के लिए कम से कम होने चाहिए। ग्राउंड की समस्या जो झेल रही हैं लगातार 99 जिलों के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उसको भी यहाँ पे एक बल मिले आप जैसे लोगों के द्वारा, तो मुझे लगता है कि ज़रूर यहाँ पे कुछ तरक्की हो सकती है। धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया। देखते रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24।